गुस्से में पहले पत्नी को गोली मारकर अधमरा किया। खून से लथपथ पत्नी जब पति से जान बख्श देने की गुहार लगाते हुए तड़प रही थी, उसी वक्त आरोपी ने घायल पड़ी पत्नी के सामने ही 9 साल की सौतेली बेटी के साथ बलात्कार की बर्बर घटना को अंजाम दे दिया। बेटी के साथ बलात्कार की घटना को भी 1-2 बार नहीं अपितु 3-3 बार दोहराया गया। ऐसे खूंखार हत्या आरोपी बलात्कारी डेविड नील कॉक्स को गुरुवार यानी 18 नवंबर 2021 को जहरीला इंजेक्शन देकर हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट। क्राइम का किस्सा की इस विशेष कड़ी में जिस दिल दहला देने वाली आपराधिक घटना का जिक्र आज मैं आपके बीच कर रहा हूं, वो है सन 2010 की अमेरिका के मिसिसिपी राज्य के एक छोटे से शहर की। गुस्से से तिलमिलाए स्थानीय निवासी 50 साल के डेविड नील कॉक्स ने पत्नी किर्क को गोली मार दी। पत्नी को डेविड ने जब गोली मारी तो सामने ही घटना स्थल पर महिला किर्क की 9 साल की बेटी भी मौजूद थी। महिला खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ी क्रूर पति से जिंदगी की भीख मांग रही थी, यह गिड़गिड़ाते हुए कि वो यानी उसका पति डेविड उसके बदन में और गोली मारकर जान ना ले। मगर क्रूरता पर उतरा पति डेविड इतने पर ही शांत नहीं हुआ। आरोपी पति ने उस जघन्य घटना की चश्मदीद और घायल महिला किर्क की 9 साल की बेटी से 3 बार उसी के सामने बलात्कार किया। उसके बाद डेविड ने बेटी के सामने ही उसकी मां को दोबारा गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। डेविड ने जिस दिन पत्नी के कत्ल की उस घटना को अंजाम दिया और उसकी बेटी के साथ बलात्कार की रूह कपा देने वाली घटना घटित की, तब किर्क यानी डेविड की पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ मिसिसिपी के एक छोटे से शहर शर्मन में खूंखार पति से दूर छिपकर अकेली रह रही थी। सौतेली बेटी का 3-3 बार बलात्कार और पत्नी की दिल दहला देने वाली मौत देने वाले डेविड नील कॉक्स को सन 2012 में मिसिसिपी की कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई थी। गुरुवार यानी 18 नवंबर 2021 को शाम करीब 6:12 पर ऐसे क्रूर अपनी ही सौतेली बेटी के बलात्कारी सौतेले पिता और बदकिस्मत महिला किर्क के पति डेविड नील कॉक्स को मिसिसिपी प्रशासन की देखरेख में जहर का इंजेक्शन लगाकर हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। ऐसे क्रूर सौतेले पिता को दी गई रूह कपा देने वाली मौत के उस मंजर को उसकी सौतेली बेटी ने भी लाइव देखा। उसी बेटी ने जिसके साथ आरोपी ने उसकी जख्मी मां के सामने 3-3 बार बलात्कार किया था। अपने आप में शायद ये दुनिया का ऐसा पहला मामला भी रहा होगा जिसमें मां के हत्यारे पति और खुद के बलात्कारी सौतेले पिता को मौत की नींद सुलाए जाने के खतरनाक मंजर को जब एक बलात्कार पीड़िता बेटी और मां के कत्ल की चश्मदीद गवाह ने अपनी आंखों से लाइव देखा। मतलब जिस मासूम ने 9 साल की उम्र में अपने खूंखार सौतेले पिता की रूह कपा देने वाली जानलेवा काली करतूतें देखी और भोगी, उसी बेटी को जमाने में ऐसे क्रूर इंसान की लाइव मौत देखने का भी मौका हासिल हुआ, यह कराया गया। वो मौका जिसकी कल्पना मात्र से ही आम इंसान की रूह कांप जाए। क्राइम का किस्सा की इस विशेष पेशकश में पेश सौतेली बेटी के बलात्कारी पिता और बेगुनाह बीवी को तड़पा तड़फा कर मार डालने वाले डेविड नील कॉक्स की जिंदगी के इस खौफनाक अंत में एक और हैरत अंगेज बिंदु का जिक्र करना भी यह जरूरी समझता हूँ। यह बिंदु है कि आने वाली यानी 30 नवंबर 2021 को ही डेविड नील का जन्मदिन था। जन्मदिन से चंद दिन पहले उसे उसके कर्मों की सजा के फलस्वरूप अगर उसे मौत की नींद न सुलाना पड़ा होता तो वो 30 नवंबर 2021 को अपना 51वां जन्मदिन मना रहा होता। इसमें भी कोई शक नहीं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेविड नील की इस मौत की सजा का अमेरिका में तमाम सामाजिक संगठनों और वहां के निवासियों ने भरपूर विरोध भी किया था, मगर अदालत और मिसिसिपी राज्य की हुकूमत पर उस विरोध का कोई फर्क नहीं पड़ा। मौत का इंजेक्शन देकर मारे जाने से चंद मिनट पहले सजा याफ्ता मुजरिम डेविड नील कॉक्स ने अपने बच्चों के नाम एक संदेश भी छोड़ा, जिसमें उसने कहा, हमेशा जन्मजात इतना बुरा आदमी मैं नहीं था, मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही एक अच्छा और आम इंसान था, मुझे माफ कर देना।
उधर मुजरिम की मौत की सजा की तमाम प्रक्रियाएं पूरी करने में जुटे मिसिसिपी प्रशासन के एक अधिकारी ने इस मुजरिम की मौत के फरमान पर अमल कराए जाने से ठीक पहले कहा, हमने तो मुजरिम की मौत का पूरा इंतजाम कर लिया है। उसे जहर का इंजेक्शन देने वाले पैनल में 3 एक्सपर्ट भी जेल में पहुंच चुके हैं। जिस कुर्सी पर बैठाकर मुजरिम को मौत का जहरीला इंजेक्शन देना है, वो कुर्सी भी जेल में पहुंच गई है। मौत होने के बाद मुजरिम के शव को रखने के लिए बॉक्स भी हमने मंगवा लिया है, मगर मुझे अभी तक ये नहीं मालूम कि मुजरिम डेविड नील की मौत के बाद उसकी लाश लेने का दावा आखिर जेल में कौन करने आएगा। क्राइम का किस्सा की इस कड़ी में पेश किसी जल्लाद से पति और बेरहम सौतेले पिता को सजाए मौत दिए जाने और पिता की उस सजाए मौत की पूरी प्रक्रिया को पीड़ित बेटी द्वारा खुद भी लाइव देखे जाने की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो दोस्तों, TV9 पॉडकास्ट में क्राइम के किसी ऐसे ही और किस्से के साथ मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।